Hello students, today we are going to start electric field. That is actually the second part of electrostatics. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फील्ड का मतलब होता है एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए पहले हम ये डायग्राम समझते हैं। दिस इज़ अ सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज मीन्स कि जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये सोर्स चार्ज का इफेक्ट हो सकता है इतने रीजन तक हो या इससे भी आगे रीजन तक हो। तो हमें उसका पता कैसे चलता है? हमें उसका पता तभी चलेगा अगर हम किसी दूसरे टेस्ट चार्ज मीन्स विच इज़ यूज टू टेस्ट द अफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज दैट इज प्लेस्ड नियर बाय दिस सोर्स चार्ज। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के कहीं नियर बाय रखेंगे और ये सोर्स चार्ज उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इट मीन्स कि ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड के अंदर है, इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के अंदर है। तो यहाँ तक के रीजन को इस सोर्स चार्ज का क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या पता चला हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज़ द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज in which its effect can be experienced or can be felt. Felt कैसे करेंगे? Felt by the placing a very small test charge nearby the source charge. हमें felt नहीं हो सकता, मतलब हमें felt सिर्फ तभी होगा जब हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उसके नियर बाय रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द electric field, space around the source charge in which its effect can be experienced by placing a test charge plus q naught. Space is called electric field and electric field can be experienced by experiencing a force by the test charge. मैथमेटिकली बात करते हैं तो फील्ड कैसे पता चला? इसने जब इस पे फोर्स लगाई, फोर्स किस पे लगी? इस पे लगी। तो हमने फील्ड को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। और इस फैक्टर का क्या मतलब है? स्पेसिफिकली इस फैक्टर का मतलब क्या है? क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो मीन्स द साइज ऑफ क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल। ई इज the ratio of force acting per unit test charge q naught, but the size of q naught is very small. That is the electric field. Let's move. Electric field जो है that is a vector quantity as it is represented by vectors. Units, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो इसका क्या आया? न्यूटन पर कूलम। डायमेंशंस की बात करते हैं। F अपॉन क्यू। एज सच हमारे पास Q का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो हम उसको I की फॉर्म में निकालते हैं। I इंटू टी, फोर्स का पुट किया M1 L1 T माइनस 2। I इंटू टी का I का क्या है? M0 L0 T0 A1 दैट इज T1 T का। तो दैट वी आर गेटिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? Electric field uniform means which is represented by equally spaced electric lines having same magnitude and in the same direction from positive to negative charge. Its direction is from positive to negative charge. अब बात आती है कि अगर हम फील्ड में नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो वो किधर जाएगा? पॉजिटिव रखते हैं तो किधर जाएगा? और न्यूट्रल चार्ज रखते हैं जिस पे कोई चार्ज ही नहीं है तो वो किधर जाएगा? अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस क्यू इंटू ई। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ई और एफ की डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर ई की डायरेक्शन ये है तो एफ की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होएगी। मीन्स नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज moves in the opposite direction to electric field. It experiences a force opposite to electric field. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्योंकि F का फार्मूला है प्लस क्यू इंटू ई, मीन्स ई और F की सेम डायरेक्शन होएंगी, जिधर फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगी। अगर न्यूट्रल चार्ज है तो क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो फोर्स क्या हो गई? ज़ीरो। न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करता, जहाँ पे होता है वहीं पे रहता है। दूसरी बात, जब चार्ज मूव करता है मीन्स वो एक्सेलरेट करता है। तो क्योंकि F का फॉर्मूला तो Q इंटू ई है, मतलब जिस
फोर्स के कारण चार्ज मूव कर रहा है, बट इस फोर्स को हम एम ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन क्या आई, क्यू ई अपॉन एम। तो यहाँ से हमने चार्ज की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, दैट विल बी यूजफुल इन आर न्यूमेरिकल। लेट्स फर्दर नो। Our first numerical is, that is very easy numerical. A charged particle of mass small m, charge q, is to be suspended in the mid-air in the uniform electric field. Find the magnitude and direction of electric field. Electric field को दो प्लेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। एज यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो उसने ये कहा है, ये स्पेशली बात कही है कि वो सस्पेंड कर रहा है मिड ऑफ एयर में, मीन्स वो कहीं जा नहीं रहा, वो वहीं पे लटक रहा है। तो चार्ज जो है उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स होएगी, लटक कैसे रहा है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। चार्ज का वेट किधर है, दैट इज डाउनवर्ड्स एम जी, और क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी है उस पर, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स होएगी एज चार्ज इज पॉजिटिव, तो फोर्स हमारी अपवर्ड आ गई। तो हमें समझ आ गया कि वेट इज एग्जैक्टली बैलेंस बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट्स वाई द चार्ज इज सस्पेंडिंग in the mid of air. So as the charge is suspended means mg is balanced by qe, so E is equal to mg upon q, that we have to find out magnitude and direction of electric field, as electric field direction is from positive to negative charge. So that is completed. Next numerical is one more, that is our NCERT problem. An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in uniform electric field of magnitude 2 into 10⁻⁴ Newton per coulomb, given in two diagrams. दो diagrams given है हमारी. The direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. पहले इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, फिर प्रोटॉन फॉल कर रहा है, बट प्रोटॉन के केस में फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स किया है। उसने कहा है कि टाइम ऑफ फॉल निकाल लो, कितनी देर में वो फॉल किया है वो निकाल लो, और इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करो विद द फ्री फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो दीज टू डायग्राम्स आर गिवन। फील्ड की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर फॉल कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाना है, और इधर प्रोटॉन है, फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉल करेगा, बट प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फॉल करेगा। फॉल कर रहे हैं तो एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला था, ई अपॉन एम। एम ई मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया है, इलेक्ट्रॉन के मास के लिए लगाया है। ये यहाँ से चले थे तो मतलब रेस्ट से फॉल किए, u 0 है। ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। u को 0 पुट करके s आ गया हाफ a² तो हमने t निकाला 2s/a। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमने इसको यूज़ करना है 2s अपॉन ae फॉर इलेक्ट्रॉन, ae की वैल्यू यहाँ से उठाई e/me, इसमें सारी वैल्यूज पुट करो। s क्या है, जितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन मूव किया है, me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है। दैट इज ऑल आर गिवन। वी विल सब्स्टिट्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज यू नो, तो ये आ गया आपका। प्रोटॉन के लिए 2s अपॉन AP लिख दिया फॉर द प्रोटॉन्स एक्सेलरेशन। a की वैल्यू यहाँ से पुट की, बस मास को रिप्लेस कर दिया mp के साथ। मास प्रोटॉन का इतना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27, तो सारी वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास ये आया। तो ये जो टाइम है, टाइम ऑफ फॉल है, दैट इज इन कंपैरिजन विद द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द ग्रेटर। मीन्स प्रोटॉन क्योंकि हैवी है इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेगा सेम डिस्टेंस फॉल करने के लिए। तो प्रोटॉन विल टेक द ग्रेटर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। सो अगर हम ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट से इसको कंपेयर करते हैं तो फ्री फॉल में टाइम सेम होता है, दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे तो टाइम ऑफ फॉल डिफरेंट आया, दैट इज डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट फॉर प्रोटॉन, but in the case of free fall it do not depends upon mass of the charged particle. So that was all about the electric field and its numericals. As I hope
कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो कुछ न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस।